हेलो गाइस, हमारी एक थियरी है जो काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में एमबीए में। तो वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्जन। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के एंड कन्वर्जन है जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है कि ऑनर का जो भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। कंपनी के बुक्स में या बिजनेस के बुक्स में जो भी हो वो रिकॉर्ड नहीं होंगे पर्सनल एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल जैसे कि ऑनर ने 1 लाख रुपया जो है बिजनेस में डाला है, ओके, तो ये कैपिटल हुआ बिजनेस का कैपिटल बन जाएगा। लेकिन अगर वो उसी पैसे से 5,000 की शॉपिंग करते हैं या 10,000 कुछ भी, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हुआ। ये हम एक्सपेंस बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा बस इतना ही कहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है ऐसा एज्यूम करता है कि बिजनेस जो है रन करेगा फॉर लॉन्ग टाइम, कभी वो बंद होगा ही नहीं, वो चलते ही जाएगा। हमारा जो बिजनेस है वो चलते ही जाएगा। तो कंपनी क्या करती है यहाँ पे, वो अगर ऐसा एज्यूम कर लेती है कि वो मतलब जल्दी क्लोज नहीं होगी, तो वो क्या करती है, जो भी मशीनरी, तो उन्होंने जो मशीनरी जो परचेज किया होता है कंपनी में, तो वो एक टाइम के लिए मतलब रिकॉर्ड नहीं कर देते हैं। फॉर फर्स्ट टाइम वो एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर देते हैं। क्यों? बिकॉज अगर एक साथ अगर हमने रिकॉर्ड कर लिया तो फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो कंपनी क्या करती है, इसे रिकॉर्ड करती है एज अ एसेट करके रिकॉर्ड करती थी। एंड हर साल वो रिड्यूस करते हैं एक स्मॉल अमाउंट, एवरी ईयर रिड्यूस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सपेंस है कंपनी का वो थोड़ा थोड़ा शो करेंगे, वो लोग पूरा एक साथ नहीं शो करेंगे। अगर एक साथ दिखाते हैं तो प्रॉफिट बहुत लो हो जाएगा उनका। दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस दिखाते हैं हर टाइम। अब नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो जैसे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर होते हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रिपेयर होते हैं, या तो फिर मंथली या फिर क्वार्टरली या तो फिर ईयरली, ओके। ये क्यों यूज करते हैं, ताकि जो है कंपनी को उसका प्रॉफिट पता चल सके, कंपनी जो है अपना प्रॉफट जान पाए, उनका कितना एक्सपेंस है वो जान पाए। दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, अपने जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी को अपना इनकम तभी रिकॉर्ड करना है बुक्स में जब वो लीगली रिसीव हुआ हो। जब कंपनी लीगली रिसीव करे उस इनकम को तभी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में, ओके। तभी रिकॉर्ड होगा जब सेल्स कंफर्म होगा, या फिर जो गुड्स हैं कंपनी के वो कस्टमर फाइनल कस्टमर तक डिलीवर हो जाए। अगर कंपनी ने एडवांस में 10,000 जो है रिसीव किया है, ओके, एक कस्टमर से, बट अभी तक उसने जो उसके गुड्स है वो डिलीवर नहीं किया है कस्टमर तक, ये रिकॉर्ड वो नहीं कर सकते अपनी बुक्स में जब तक वो फाइनली डिलीवर नहीं कर देती प्रोडक्ट किसके तक, फाइनल कस्टमर तक। अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी तभी रिकॉर्ड कर सकती है अपना एक्सपेंस या जो भी इनकम तभी जब उसके पास रियल प्रूफ हो। एग्जाम्पल एक बिल हो या रिसिप्ट हो या फिर कुछ भी। अगर कंपनी ने कुछ खरीदा है फर्नीचर, ओके, तो उसके पास जरूर बिल होना चाहिए कि उसने खरीदा है, तब जाके वो रिकॉर्ड कर सकता है उसे, वरना नहीं रिकॉर्ड कर सकता। अब हम हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब हम अकाउंटिंग कन्वेंशन पे फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर एक बार कंपनी या बिजनेस ने एक मेथड सिलेक्ट किया है, सो दैट वो मेथड उसे हर साल यूज करनी होगी। अगर वो मतलब चेंज करता है, अगेन एंड अगेन चेंज करता है, तो ये क्या दिखाएगा, पुअर इमेज बताएगा कंपनी की, ओके। अगर वो एक ही मेथड यूज कर रहा है काफी साल तक, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा कंपनी की। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि बिजनेस को जो है अपना हर इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी जो भी वो इन्फॉर्मेशन, उसे छुपाना नहीं है। उसे हर एक चीज जो है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखानी होगी। लॉस, बैंक डेट, जितना भी जो भी उसने लॉस किया है, जो भी, वो उसे करेक्टली दिखाना होगा अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। वो कुछ छुपा नहीं सकता, ओके। अगर मतलब सब कुछ उसने रिकॉर्ड किया प्रॉपर्ली, तो ये शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करे, इजीली डिसीजन अपना ले सके। अगर कोई केस भी चल रहा हो कंपनी पे, तो उसे जरूर सारी चीजें बतानी चाहिए शेयर होल्डर को एंड इन्वेस्टर को। नेक्स्ट प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो कंपनी है उसे अपना लॉस तुरंत लिखना चाहिए, एंड जो भी प्रॉफिट हो जब उसे मिले एक्चुअल में तब उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड अगर एग्जांपल अगर कस्टमर ने अभी नहीं पेमेंट किया है, ओके, कंपनी को, तो कंपनी उसे प्रॉफिट नहीं लिख सकती, उसे एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करेगी, ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी। प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड करेगी जब उसे एक्चुअल में पैसे मिलेंगे।